टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने 3.48 लाख करोड़ रुपए की संचयी बचत हासिल की है, जो सार्वजनिक व्यय और कल्याणकारी वितरण की दक्षता में सुधार करने में इसकी अपार सफलता को दर्शाता है। अब जान लेते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के बारे में। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी की शुरुआत 1 जनवरी 2013 को की गई थी, ताकि सूचना और धन के प्रवाह को सरल और तेज करके सरकार की कल्याणकारी वितरण प्रणाली में सुधार किया जा सके। इसका लक्ष्य सटीक लाभार्थी लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करना, दोहराव को कम करना और धोखाधड़ी को कम करना है। अब देख लेते हैं रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। राजकोषीय दक्षता में सुधार। डीबीटी से पहले सब्सिडी कुल सरकारी व्यय का 16% हिस्सा थी, जो सालाना 2.1 लाख करोड़ रुपए थी। हालांकि डीबीटी के बाद के दौर में सब्सिडी व्यय 2023-24 तक कुल व्यय का 9% तक गिर गया, जो राजकोषीय आवंटन को अनुकूलित करने में प्रणाली की सफलता को दर्शाता है। लाभार्थियों में वृद्धि। वर्ष 2014 और 2024 के बीच लाभार्थियों की संख्या 16 गुना बढ़कर 11 करोड़ से 176 करोड़ हो गई। यह विस्तार डीबीटी की योग्यता को दर्शाता है, जिससे बिचौलियों को दरकिनार करते हुए और लीकेज को कम करते हुए पात्र प्राप्तकर्ताओं को सीधे लाभ हस्तांतरित किया जा सकता है। सब्सिडी में कमी और लक्ष्य निर्धारण। सब्सिडी व्यय में कमी का श्रेय भूतपूर्व लाभार्थियों को समाप्त करने को दिया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि धन केवल इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक ही पहुंचे। अब जान लेते हैं कल्याणकारी दक्षता सूचकांक यानी WEI के बारे में। कल्याणकारी दक्षता सूचकांक एक समग्र मीट्रिक है, जिसे डीबीटी के प्रभाव का आकलन करने के लिए विकसित किया गया है। WEI में 3 प्रमुख घटक शामिल हैं: डीबीटी बचत, सब्सिडी में कमी और लाभार्थी वृद्धि। 2014 में 0.32 के मूल्य से WEI 2023 में 0.91 तक बढ़ गया है, जो कल्याणकारी वितरण की प्रभावशीलता और समावेशिता दोनों में तेज वृद्धि को दर्शाता है। क्षेत्रीय प्रभाव और बचत। खाद्य सब्सिडी। आधार से जुड़ा PDS भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकने में एक गेम चेंजर रहा है। सिस्टम की बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया ने 1.85 लाख करोड़ रुपए बचाने में मदद की, जो कुल डीबीटी बचत का 53% है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना या मनरेगा। डीबीटी ने मनरेगा के तहत समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सुनिश्चित करके कि 98% मजदूरी का भुगतान समय पर किया गया, डीबीटी ने 42,534 करोड़ रुपए बचाने में मदद की, जिससे योजना की समग्र जवाबदेही में योगदान मिला। पीएम किसान। किसानों को आय सहायता प्रदान करने वाली पीएम किसान योजना ने कार्यक्रम से 2.1 करोड़ अयोग्य लाभार्थियों को हटाकर 22,106 करोड़ रुपए बचाए। उर्वरक सब्सिडी। उर्वरक सब्सिडी में लक्षित संवितरण से भी 18,699.8 करोड़ रुपए की पर्याप्त बचत हुई, क्योंकि 158 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री को अनुकूलित किया गया। अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कल्याणकारी दक्षता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह डीबीटी प्रणाली के प्रभाव का आकलन करने के लिए विकसित एक समग्र मीट्रिक है। 2. WEI स्थिर रहा है, जो कल्याणकारी दक्षता में कोई पर्याप्त सुधार नहीं दर्शाता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।